यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें 3 वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और हमें ये दे रखा है कि सी जो है वो π/2 है, यानी कि 90 डिग्री। तो हम ऐसे मान सकते हैं ए बी सी, और ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब सी पे π/2 है, तो अब इसके अंदर हमें 2 वेक्टर दे रखे, कौन सा, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर भी दे रखा है, और सी वेक्टर में एक क्वेश्चन मार्क है। तो हम एक सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ये है इनमें से इससे परपेंडिकुलर मान, इससे बेस मान लो, इससे परपेंडिकुलर, तो फिर बाद में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले तो हम ये मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो एच सी का मैग्नीट्यूड होएगा, एच सी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना होएगा, ए वेक्टर के में से सी वेक्टर को माइनस कर दो या कुछ भी कर दो, तो ये बन जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस और -1 + 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 - 1 0। ऐसे ही ये बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बन जाएगा 1 - ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस, क्योंकि ये -3 0 ही हो गया, और -5 - 1 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। और ऐसे ही ये हाइपोटेनस, यानी कि ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 माइनस, यानी कि -3 + 1 -2 का स्क्वायर, यानी कि 4, और ऐसे ही -5 - 1 यानी कि 36। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 41 इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 - ए का स्क्वायर प्लस 40। अब हम इन सभी को एक साइड में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 4 + ए स्क्वायर -4 प्लस ए स्क्वायर -2a प्लस 1 प्लस 40 इज इक्वल टू 41। तो फिर बाद में अब हमारे पास में इसे ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर -6 2a स्क्वायर -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर -3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास में मैं ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, तो ए स्क्वायर -2a माइनस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या करे कि ये 2a स्क्वायर आए प्रोडक्ट ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, तो ये हमने तोड़ दिया, यानी कि ये बन गया a -2 -1 a -2, यानी कि a -1 और a -2 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई, a इज इक्वल टू 1, 2।